इस बार लगेगा डर का डबल डोज। हमने पिछले भाग में देखा कि सुहानी ने उस रूहानी ताकत को महसूस कर लिया था। सोहम और सुहानी दोनों भीमगढ़ पहुंच चुके थे। वो दोनों स्वर्ण भवन में रुके थे। सोहम के जाने के बाद कमरे में एक बूढ़ी औरत आई। सुहानी उसे देखकर बहुत डर गई। सुहानी ने उससे पूछा, आप कौन हो और ऐसे बिना पूछे आप किसी के कमरे में कैसे आ सकते हो? बूढ़ी औरत बोली, मुझे कहीं आने जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। ये घर मेरा ही है। उसने बोला, तुम और सोहम आने वाले खतरे से अनजान हो। वो अपना बदला जरूर लेगी। वो सोहम को नहीं छोड़ेगी। वो पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। उसे कोई नहीं रोक सकता। जैसे पहले तुम लोगों ने मिलके उसे रोका था, वैसे ही रोकना होगा। उन तीनों को तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। सोहम को भी महल के तक आने से दूर रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। वहाँ उसकी जान को सबसे ज्यादा खतरा है। सुहानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कह रही है। सुहानी ने बोला, देखिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं? और सोहम सोहम को कौन मारेगा? और किससे खतरा है सोहम की जान को? सुहानी ये बोल ही रही थी कि तभी अचानक सुहानी को बाहर से किसी के जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। सुहानी खिड़की के पास जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। सुहानी तुरंत पीछे मुड़ी तो देखा कि वो बूढ़ी औरत वहाँ से जा चुकी है। सुहानी और सोहम नहा धोकर तैयार हो गए। उन्होंने खाना खाया और भीम महल के लिए निकल गए। पर सुहानी को अब कुछ कुछ बातें समझ आने लगी थीं। सुहानी ने सोहम को बोला, सोहम सोहम मुझे यहाँ को नहीं रहना। यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हम जब से यहाँ पर आए हैं तब से हमारे साथ कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। कल रात को भी मैं बेहोश पत्थर पर फिसलने से नहीं हुई थी। और फिर सुहानी ने सोहम को सारी सच्चाई बताई कि रात को उसके साथ क्या क्या हुआ। सोहम ने सुहानी को बोला, यार, इतना लंबा सफ़र तय किया है तुमने, और हो सकता है थकान के कारण ये सब हो रहा हो। भीम महल पहुँचकर थोड़ा आराम कर लेना। हो सकता है आराम करने से तुम्हारी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए। और वैसे भी कल से तुम बहुत घबराई घबराई सी लग रही हो। सुहानी वहाँ जाने के लिए मान गई। वो उन सब बातों को दिल से निकाल नहीं पा रही थी। कुछ देर में सोहम और सुहानी भी महल पहुँच गए थे, जिसकी खूबसूरती ताजमहल से कम नहीं थी। उन दोनों का धूमधाम से स्वागत किया गया। पूरे महल में मानो कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। सोहम की माँ श्रीलता देवी जी बहुत ही सरल स्वभाव की थीं और उनके पिता श्री सूर्याधिक विश्वकर्मा बहुत ही हंसमुख स्वभाव के थे। सोहम ने अपनी माँ को सब कुछ बताया कि सुहानी ने क्या अनुभव किया। सोहम की बातें सुनकर श्रीलता जी एकदम सहम सी गईं और घबरा गईं और तुरंत ही भागते हुए मंदिर की ओर गईं। वहाँ से वो एक लाल धागा लेकर आईं। उन्होंने सोहम के हाथ पर वो धागा बांधा और बोला, मैं जानती हूँ कि तुझे भगवान पर यकीन नहीं है, पर जब तक मैं ना कहूँ तब तक बिना किसी सवाल के ये धागा तू बांधे रखेगा, और अगर तूने ये धागा उतारा तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। अपनी माँ की जिद के आगे सोहम की एक न चली और फिर सोहम और सुहानी दोनों पूरे महल को घूमने के लिए निकल पड़े। सोहम
सुहानी को महल के हर एक चीज़ों के बारे में बता रहा था और उसकी खूबसूरती दिखा रहा था। और ऐसे ही घूमते घूमते सोहम सुहानी को अपने राजघराने के पूर्वजों की तस्वीर दिखाने ले गया। वहाँ सुहानी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखते ही सुहानी चिल्ला पड़ी और बोली। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आगे बहुत सारा सस्पेंस, बहुत सारा हॉरर बाकी है, तो आप हमारे साथ बने रहिए और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले कुछ भाग भी आपको इसी तरह से पसंद आएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हाँ, अपने दोस्तों को भी ये कहानी भेजकर उन्हें डराइए।